एक ऐसा डायरेक्टर जिसके हीरो को समाज टॉक्सिक कहता है, जिसके सीन्स पर मीडिया हंगामा करती है और जिसके बारे में क्रिटिक्स एक ही बात बोलते हैं, ये बंदा पागल है। और सच बताऊं, वो गलत भी नहीं है। संदीप रेड्डी वांगा सिनेमा को लेकर इतने क्रेजी है, इसका अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि उन्होंने अपने सगे बेटे का नाम ही अर्जुन रेड्डी रख दिया। लेकिन क्या वांगा सिर्फ एक कंट्रोवर्शियल मैड गाय है या फिर वो इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े साइकोलॉजिकल मास्टरमाइंड है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए पहले तुम्हें उस पागलपन की शुरुआत को समझना होगा। मैं लिख के देता हूँ, देयर इज नो कोर्स, देयर इज नो टीचर कैन मेक यू फिल्म मेकर डायरेक्टर। बोले मराना जोक है क्या? कोई अननेसेसरी अटैक करेगा ना 100% गुस्सा आएगा। एक नॉर्मल लड़का जो फिजियोथेरापी की बैचलर्स डिग्री कर रहा था, उसे अचानक समझ आता है कि ये लाइफ उसके लिए नहीं बनी। बचपन से म्यूजिक और फोटोग्राफी का शौक उसे सीधा सिडनी फिल्म स्कूल ले गया। फिल्म मेकिंग की नॉलेज लेकर जब वो हैदराबाद आए तो सपने बड़े थे, बड़े एक्टर्स, बड़ी मूवीज, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग थी। स्टार्स को अप्रोच करना और प्रोड्यूसर्स को कन्विंस करना लगभग इम्पॉसिबल था। ये सिस्टम समझने के लिए उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया, सालों तक मेहनत की, पर एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें लगा कि अब नहीं होगा, गिव अप कर देते हैं। लेकिन जब उन्होंने अपने ही लिखे हुए सीन्स को दोबारा पढ़ा तो उन्हें अंदर से आवाज आई, भाई इतने कमाल के सीन्स आज तक किसी ने डायरेक्ट नहीं किए होंगे, ऑडियंस को ये डेफिनेटली पसंद आएंगे। उन्होंने हार नहीं मानी, लेकिन जब प्रोड्यूसर्स उनकी पहली फिल्म में लास्ट मोमेंट पर पीछे हट गए तो उनके फादर और ब्रदर ने अपने खानदानी जमीन को बेचकर फिल्म के लिए पैसे लगाए। सोचो, इतना बड़ा रिस्क, अगर फिल्म फ्लॉप हो गई या फिर बनी ही नहीं तो क्या होगा? यही थॉट संदीप के दिमाग में चल रहा था। और फिर इस रिश्ते और पैसे के रिस्क पर बनी फिल्म अर्जुन रेड्डी, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। अर्जुन रेड्डी ब्लॉकबस्टर हुई, कबीर सिंह ने हिंदी इंडस्ट्री में हंगामा मचाया और एनिमल ने वांगा को डायरेक्टर्स की टॉप लीग में खड़ा कर दिया। तो आखिर वांगा की मूवीज में ऐसा तो क्या मैजिक है? सबसे पहला रीजन, फ्लूड प्रोटैगनिस्ट। बाकी सभी मूवीज में हीरो पिक्चर परफेक्ट होते हैं, वो कभी गलती नहीं करते, उनके मॉरल्स एकदम साफ होते हैं। लेकिन वांगा के हीरोज में कमियां होती हैं, फ्लोज होते हैं, और यही चीज ऑडियंस को एक रॉ रियलिटी से कनेक्ट करवाती है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, अगर तुम हीरो के पर्सपेक्टिव से ना देखो तो तुम तय ही नहीं कर पाओगे कि कौन हीरो है और कौन विलन। एनिमल में हीरो खून खराबा कर रहा है, गोलियां चला रहा है, ये सारे काम एक एंटागनिस्ट यानी कि विलन के हैं। लेकिन यहाँ पे वांगा ने तुम्हें एक इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। बेटा अपने बाप को बचाने के लिए सब कुछ कर रहा है। इस इमोशनल ट्रैप की वजह से तुम विलन वाले कामों को भी हीरो की तरह एक्सेप्ट कर लेते हो। नाउ मैं ये नहीं बोल रहा कि बाप को बचाना गलत है, लेकिन इंडियन सिनेमा के पर्सपेक्टिव से देखो तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। यह मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। स्टोरी वाइज कबीर सिंह इज वे बेटर देन एनिमल। एनिमल की मेन स्टोरी शायद तुम्हें उतनी याद ना रहे, लेकिन उसके एक्शन सीन्स, वो किलर डायलॉग्स और वो अनहिंज कैरेक्टर्स तुम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि वांगा स्टोरी पर नहीं, कैरेक्टराइजेशन और स्क्रीन प्ले पर ध्यान देते हैं। उनकी मूवीज में ऐसे कई सीन्स होते हैं जो मेन प्लॉट में कोई बड़ा वैल्यू एड नहीं करते, पर वो सीन्स कैरेक्टर के ट्रेट्स और इम्पोर्टेंस को तुम्हारे दिमाग में छाप देते हैं। और इस पूरी कैरेक्टराइजेशन की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है म्यूजिक। वांगा ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, आई कैंट इमेजिन माई सेल्फ विदाउट म्यूजिक। उन्हें म्यूजिक का इतना पागलपन है कि जब वो स्क्रीन पे लिखते हैं तो साथ ही में दिमाग में साउंड और म्यूजिक का मूड सेट कर लेते हैं कि किस सीन में कैसा ऑडियो प्ले होगा। लेकिन जो लोग वांगा को सिर्फ वायलेंट या टॉक्सिक कहकर रिजेक्ट कर देते हैं, वो एक बहुत बड़ा सिनेमेटिक रेफरेंस मिस कर रहे हैं। संदीप रेड्डी वांगा इज हेवीली इंस्पायर्ड बाय मार्टिन स्कोर्सेस, और उसके कुछ पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1, मोरल प्रीचिंग। स्कोर्सेस ने टैक्सी ड्राइवर में ट्रैविस बिकल या द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में जॉर्डन बेलफोर्ड को कभी जस्टिफाई नहीं किया। वो ऑडियंस को स्पून फीड नहीं करते कि ये कैरेक्टर गलत है, इसे हेट करो। संदीप रेड्डी भी सेम ट्रिक यूज करते हैं। वो बिना किसी प्रीची डायलॉग के कैरेक्टर के साइकोलॉजिकल डैमेज को रो दिखा देते हैं। पॉइंट नंबर 2, हिप्नोटिक टॉक्सिसिटी। जब स्कोर्सेस ने गुड फेलास बनाई थी, उन पर भी लोगों ने वायलेंस को ग्लोरीफाई करने का एक टैग लगा दिया था, पर स्कोर्सेस और वांगा दोनों जानते हैं कि व्यूअर्स मोरली कैरेक्टर से डिसएग्री करते हैं, फिर भी स्क्रीन से आंखें नहीं हटा पाते। पॉइंट नंबर 3, द म्यूजिकल कॉन्ट्रास्ट। गुड फेलास में केओटिक वायलेंस के पीछे एनर्जेटिक अपबीट म्यूजिक चलना और एनिमल में ब्रूटल एक्शन सीक्वेंस के बीच सडन साइलेंस या जमाल कुडू और कश्मीरी फोक म्यूजिक का यूज करना, ये डायरेक्ट स्कोर्सेस स्टाइल ऑडियो मैनिपुलेशन है। इससे पहले कि आप संदीप रेड्डी वांगा को एक कॉपीकैट कहो, मैं कह दूं कि आर्ट में कुछ भी ओरिजिनल नहीं होता।
तो एंड में बस यही कहना चाहूंगा कि संदीप रेड्डी वांगा एक मैड गाय हैं, पर वो सिनेमा के उस पागलपन के सिंबल हैं जो ऑडियंस को उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देते हैं जो उनके बिलीफ सिस्टम को क्वेश्चन करे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या एनिमल पार्क और स्पिरिट में वांगा ये पागलपन और आगे ले जाएंगे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर ये डीप सिनेमा एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।